नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कपड़े धुलने से। तो ये ब्लॉग है कल का, यानी कि कल डेट थी 2 सितंबर और दिन था कल सोमवार। तो ये वीडियो कल का ही है और आज मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है, करीब हो रहा होगा 9:30। तो यहाँ पे मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। सुबह के जितने भी काम है वो सारे काम हो चुके हैं। जैसे कि मंदिर होकर हम लोग आ चुके हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा चुके हैं और साथ के साथ हस्बैंड भी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो भी अपने काम पे चले गए और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम पर। और साथ साथ में बातें भी होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग रात के बिछड़े हुए रहते हैं, जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं। तो बस बात होती जा रही है और मेरी वॉशिंग मशीन में जो काम है वो चल रहा है। उसके बाद आ गई हूँ मैं कमरे की डस्टिंग करने के लिए। रिया भी आ गई है, तो वो अंदर किचन में काम कर रही है। उससे पहले मैं इस टेबल को साफ कर देती हूँ और ये जो क्लॉथ कवर है इसे भी धुल लिया है। बहुत ज्यादा ही ये गंदा हो जाता है और जैसा कि ये बेड के पास में टेबल है ना, तो इतनी ज्यादा गंदी रहती है, जिसका जो मन रहता है वो सारी चीजें उठा उठा के इसी पर रखता रहता है और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ही मैसी हो जाती है। तो बस रिया भी साथ में हेल्प करती जा रही है। बेडशीट को उसने पहले ही बिछा दिया था, तो इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। तो बस इधर का काम खत्म हो गया है, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देते हैं। और उसके बाद इस वाली अलमारी के लिए मैंने काफी बार आप लोगों से बोला है कि इसके बारे में मैं सोच रही हूँ कुछ करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी रहती है। पहले तो मुझे एक ही वीडियो बनानी रहती थी ब्लॉग वाली, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती है, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिमोटिवेट रहें। जिस तरीके से मैं काम करती हूँ फुल एनर्जी में, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी उसी तरीके से यूट्यूब पर काम करे और वो भी बहुत जल्दी ढेर सारे पैसों की अर्निंग करे। तो देखिए, बातें करते करते यहाँ का काम भी खत्म हो गया है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कल गई थी शॉपिंग करने, तो सारा सामान जो लेके आई थी उसे भी अभी नहीं रख पाया है। मिलने पर इसमें भी जो सामान है उसे अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। फिलहाल मैं तो इसे अभी ऐसे ही रख देती हूँ। और उसके बाद आज ली थी सब्जी, तो यहाँ पे सब्जी को साफ कर लेते हैं। रिया भी लगी हुई है मेरे साथ में। करौंदे आए थे आगरा से, वो भी करौंदे आधे से ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि सब्जियों को ज्यादा समय के लिए रखो ना तो सब्जियां ज्यादा चल नहीं रही, क्योंकि इस समय ना बरसात का मौसम है। तो मैं सब्जियां भी सिर्फ उतनी ही लेती हूँ जितनी की घर में यूज हो जाए। तो बस आज यहाँ पे लिए पालक। सबसे पहले तो इस पालक को साफ करके रख देते हैं, क्योंकि साफ करने में ही इतना ज्यादा समय लग रहा है। तो मैं और रिया दोनों लोग लगे हुए हैं और उसके बाद सोचेंगे कि इस पालक का हम क्या बना सकते हैं या फिर क्या बन सकता है, क्योंकि पालक से बनी चीजें घर में सभी लोगों को थोड़ा सा कम पसंद है। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, पालक की सब्जी भी खा लेती हूँ, जो पालक की दाल बनती है वो भी खा लेती हूँ, आलू डाल के पालक बनती है वो भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड और बच्चे कम खाते हैं। पालक पनीर भी वो लोग कम खाते हैं। तो सोचते हैं क्या बनाएंगे, तो पालक को ऐसे बैग में रख दिया है, जो कपड़े वाले बैग आते हैं इनमें। और इस तरीके से अगर आप धनिया और पालक को रखेंगे तो आपकी जो पालक है ना वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो चलिए, पालक तो साफ करके रख दिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कट करने लगी हूँ भिंडी, क्योंकि आगरा से मम्मी जी ने भेजी थी। तो अभी तो भिंडी बनाने का ही प्लान है, आगे सोचते हैं कि और क्या बनेगा। तो चलिए, इन्हें भी कट कर लेते हैं। और आज मैं इन्हें थोड़ी सी लंबाई में कट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कटी हुई सब्जियां भी टेस्टी बनती हैं। तो फ्रेंड्स, खाना आना सब बना के रख दिया था और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर कपड़े फैलाने के लिए। तो ये साइड में खड़ी हुई है भाभी जी, जो कि गेट के बाहर ही, ये जो अंकल जी हैं प्रेस वाले, उन्हीं की मिसेज हैं। तो बस वो बात करने के लिए आ गई हैं। और हमारे पपीते पर इतने ज्यादा पपीते लग रहे हैं, तो एक पपीता इनने भी तोड़ा है। तो बस यही बोल रही हैं कि इसे कट करके चेक करके देखते हैं कि कैसा है। तो बस बात भी करते जा रहे हैं और रिया गई है चाकू लेने के लिए और फिर यहाँ पे इस पपीते को कट करके देखेंगे कि कैसा है। वैसे ऊपर से ये बहुत ज्यादा हार्ड है, अब अंदर से काट के देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने काट भी लिया है और वास्तव में इतना टेस्टी, इतना मीठा पपीता निकला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इतना टाइट टाइट है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अभी मैं भी जाके तोड़ूंगी 2 से 3 पपीते और जाके अच्छे से प्लेट भर के सबसे पहले पपीते ही खाए जाएंगे, उसके बाद रोटी वोटी खाएंगे। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे तोड़ने लगी हूँ। वैसे ये छोटे छोटे, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, छोटे हैं। अगर इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी तो इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे 3 तोड़ लिए हैं। चलिए, अब चलते हैं घर पर और इन्हें कट करके देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं, मेरे कच्चे निकलेंगे या फिर पके निकलेंगे। तो सारे काम को खत्म कर दिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त पपीता निकला है और इतना मीठा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। टाइट जरूर है लेकिन मीठा बहुत ज्यादा है। तो बस उसके बाद यहाँ पे आ गए हस्बैंड। मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही थी, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी थी, तो बस उसी वीडियो की मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। वीडियो शूट कर रही थी, हो गई, मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्या बनाया है? बिस्किट है।
चलो तो फ्रेंड्स सारा काम खत्म हो गया है और उसके बाद मुझे एक वीडियो भी शूट करनी थी आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो को भी शूट कर दिया है। और अब बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए हैं, तो खाने वाली प्लेट लगा दी है। चलिए देख लेते हैं आज क्या है खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों लोगों के लिए थालियाँ लगा ली हैं और चावलों को आज फ्राई करके बनाया था, रोटी बनी है, साथ में ये सैलेड और ये है उड़द की दाल और यहाँ पे भिंडी। तो ये सारी तीनों लोगों की प्लेट लगी हुई है। लब्बू मेरे साथ में खा लेगा और मैं अपने खाने में ली हूँ 2 अचार की मिर्ची जो कि मम्मी ने आगरा से भेजी थी। तो चलिए सभी लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करूंगी और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या काम करना है। खाना पीना हो गया था फ्रेंड्स और उसके बाद हस्बैंड तुरंत से जाने लगे हैं अपने काम पर। और यहाँ पर बच्चों को देखो, पापा को 1 मिनट भी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गेट तक आते हैं पापा को छोड़ने, मैं तो आती ही आती हूँ, साथ में ये लोग भी आते हैं और बच्चों के बीच में मुझे कहाँ पे देखा जा रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए इन्हें बोल देते हैं हर हर महादेव और हम आ जाते हैं अपने काम पर वापस। तो फ्रेंड्स अब समय हो रहा है रात के 11:15, बच्चे दोनों सो चुके हैं। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद मैं लेट गई थी, कपड़े वगैरह धुले थे और इतनी ज्यादा थकान हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं 3:30 पे लेटी थी और कब जाके 6 बज गए। उसके बाद बच्चों के थोड़े से काम करवाने थे तो उस चक्कर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये समय हो रहा है रात के 11:15, तो बर्तन भी पड़े हुए हैं, हस्बैंड आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन बर्तनों को धुल लेते हैं और उसके बाद बनाना है हस्बैंड के लिए खाना। तो उनके लिए सिर्फ एक पराठा ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। हस्बैंड का खाना कभी भी बना के नहीं रखती हूँ, दोपहर में भी बना के नहीं रखती, सब्जी वगैरह सब कुछ बना के रख लेती हूँ और आटा उठा के रख देती हूँ उनके लिए, क्योंकि इनके आने का कोई भी समय नहीं है और अगर ये ज्यादा लेट आते हैं तो फिर खाना खाते भी नहीं है। तो बस आटा मेरा लग चुका है और यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ तवा। और जब तक हमारा जो तवा है वो गर्म होगा तब तक मैं पराठे के लिए थोड़ी सी स्टफिंग बना लेती हूँ। तो बस पनीर रखी हुई है तो पनीर का ही हम पराठा बना देंगे, तो दूध या फिर अचार के साथ हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि रात के 12 बजे का समय हो गया है, वो वैसे भी ज़्यादा सब्जी वब्जी खाना पसंद नहीं करते। तो बस पनीर को हमने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है और इसमें एक प्याज डाला है छोटा सा और थोड़ा सा हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। आधा शिमला मिर्ची डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, बस इन्हीं सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना पराठा बना के तैयार करेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं चकला बेलन लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही लेट आते हैं तो फिर उनका दिल नहीं करता। अगर जैसे कभी रात के 12:30 बज गए तो फिर उनका खाना खाने का दिल नहीं करता और खाते भी है ना तो सिर्फ 1 या 2। तो मुझे लगता है कि जगना तो है ही, तो उतनी देर में मैं गर्मा गर्म बना दूंगी, क्योंकि फिर ठंडी चीज़ें ना खाई नहीं जाती हैं। अब गर्मा गर्म बना के दे देंगे ना तो अगर 1 की भूख होगी ना तो 2 खा लेंगे। तो बस पनीर का पराठा फटाफट से बन जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे हमारा जो पराठा है इसे जल्दी से बेल लेते हैं। अगर पराठे के आटे को अगर थोड़ी देर लगा के रख देते ना तो पराठा फटता नहीं है, लेकिन ये सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना तो इसीलिए पराठा मेरा थोड़ा सा फट गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, हस्बैंड को ही तो खाना है तो वो खा लेंगे। और वैसे भी ना ये खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा नौटंकी नहीं करते कि ये नहीं बनाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी दे दो, बस प्यार से दे दो, बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो बस यहाँ पे बन चुका है पनीर का पराठा। इसके साथ में हस्बैंड दूध और अचार के साथ खा लेंगे। उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए थे उन सारे बर्तनों को धुल लेंगे, गैस को साफ कर देंगे और जो बकाया के काम है वो सारे काम को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हो गए थे थोड़े से बर्तन, तो चलिए इन सारे बर्तनों को भी धुल देते हैं। चका बेलन है और पता हमारे यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे रात में एक भी चम्मच सिंक में नहीं छोड़ी जाती है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो भी घर के बर्तन होते हैं वो रात में गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं। मेरी दादी जी बोलती हैं, मेरी मम्मी जी बोलती हैं, सासू माँ भी बोलती हैं। तो इसीलिए मैं रात में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, चाहे रात के 3 क्यों ना बज जाएं। तो बस फ्रेंड्स समय होने को जा रहा है रात के 12:15 और उसके बाद अब लास्ट में मैं यहाँ पे अपने लिए रख रही हूँ अजवाइन को भिगो के और सुबह मैं इसी का पानी पीऊँगी। तो बस इसे रख देते हैं साइड में और समय आप देख सकते हैं 11:45 पे काम स्टार्ट किया था और 12:15 होने को आ रहे हैं। तो बस अजवाइन का पानी रख देते हैं साइड में। आज का ब्लॉग पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। बाय।